More than 1 month hasn't passed since the war started in the Middle East by the US and the Israel, and there is no signal it could stop in a few weeks or in months. And it's already started affecting the every country around the world. And there is a possibility of boots on ground in the war in Iran, and it could be devastating for the entire world, and it may result into the de-dollarization and shift of global power. In this video, I will explain you if this war will not stop, we will witness another bigger crisis than COVID-19. We will see the shortage of petrol, diesel, transportation cost will increase, food cost will increase, grocery cost will increase, and the expenses will be touching the sky. We have already seen shortage of oil in Pakistan. The emergency has already been declared there, and there is a shortage in oil supply. It is happening because Iran has closed Strait of Hormuz because the war has waged on their country. So they have closed the Strait of Hormuz. So we are witnessing the energy crisis in Pakistan, America, and almost every country around the world is affected by the closure of Strait of Hormuz, because the Strait of Hormuz constitutes to 30% of global world oil supply. And because of disruption in the oil supply, we are seeing the consequences. The oil prices and petrol diesel prices is increasing, so the transportation cost is also increasing. And because transportation cost has been increased, food cost, goods cost has been increased. And what will be the effect on agriculture? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूरिया का ज़रूरत होता है, और यूरिया नेचुरल गैस से बनता है, और नेचुरल गैस का वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर. सो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे. अगर आने वाले कुछ दिन तक और वार हमारा कंटिन्यू रहेगा तो फूड प्राइजेस में हमें बहुत ड्रास्टिकली एक्सपेंसिव होने वाला है. And the important thing is, US is planning to do ground operation in Iran. I have already pointed in starting of the video. And if US do ground operation in Iran, this would be devastating for both world and US, and this may lead to power shift in the world. And how this could happen? See, if US do ground operation in Iran, there are Houthis in Yemen. They will block the रेड सी, और अगर रेड सी ब्लॉक हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा ट्रेड रूट में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, और जिसका इफेक्ट अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने से इफेक्ट पड़ा है वर्ल्ड पे, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट बहुत मीन्स मोर देन हाफ उधर से पूरे ट्रांसपोर्टेशन होता है. ट्रांसपोर्टेशन होके इजिप्ट के रास्ते पूरे यूरोप में जाके ट्रांसपोर्ट होता है. लेकिन अगर रेड सी ही ब्लॉक कर दिया हो इसने, तो इसको पूरे वर्ल्ड को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत नैरो पैसेज है, उधर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से हमें हर एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा. हमारा इंपोर्टिंग कॉस्ट जो है, इंपोर्ट करने का कॉस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे. और ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं रुपीस डॉलर के मुकाबले में कितना नीचे चल गया है, उससे ज़्यादा चल जाएगा. एंड हियर वन मोर कैच इज देयर. अगर रेड सी हुतीस ने ब्लॉक कर दिया तो यूएस ईरान से लड़ने में, हुतीस से लड़ने में बिजी रहेगा, तो चाइना को क्लियरली उसको अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का मिल जाएगा, जो उसका प्लान है ताइवान पे कब्जा करने का. तो चाइना भी इस लड़ाई में कूद सकता है ताइवान कब्जा करने के लिए. अगर ताइवान कब्जा कर लिया तो जो भी सेमीकंडक्टर चिप जो वर्ल्ड को सप्लाई होता है, जो फ़ोन में यूज़ होता है, बैटरी में यूज़ होता है, सब जगह ऑलमोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सब में यूज़ होता है, तो पूरा ये चाइना के हाथ में आ जाएगा. और चाइना के हाथ में आते ही पूरा चाइना दुनिया का बादशाह बनने की कोशिश करेगा. तो चाइना के हाथ में आने से यूएस का जो अभी जो मुकाम है, मर्तबा है, वो तो 100% नीचे जाने वाला है. और यही रीज़न है कि जो बोल रहा हूँ कि ग्लोबल पावर में शिफ्ट हो सकता है, इसी एक रीजन से हो सकता है. क्योंकि अगर यूएस हर जगह बिजी है, ईरान के साथ बिजी है, फिर इधर यूक्रेन में भी बिजी है, अगर हुतीस के साथ भी बिजी है, तो यूएस को टाइम ही नहीं मिलेगा
कि जाकर मैं ताइवान को बचाऊं या इजराइल को बचाऊं या यूक्रेन को बचाऊं, और सब जगह वो एक ही जगह हाथ पैर नहीं मार सकता। वार हमारे से हज़ारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। हमने सिर्फ अभी सिलेंडर शॉर्टेज देखा है, सिलेंडर के लिए आदमी लोग रास्ते में लाइन लगाए थे। मैं खुद मेरे घर का सिलेंडर ऑर्डर किया था, बहुत 10-15 दिन बाद आया, और अभी तक जो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। उसका एक रीज़न भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में अभी इलेक्शन है। हो सकता है इलेक्शन इसलिए इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, क्या पता इलेक्शन होने के बाद पेट्रोल प्राइसेस हमारे के ऊपर बर्डन डाल दिया जाए। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ, इफ़ ईरान विल विन दिस वार देन देयर विल बी शिफ्ट इन ग्लोबल पावर, द वर्ल्ड विल बिकम मल्टीपोलर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।